नमन देव देवियों। मैं आज कृष्ण के बारे में वेद खोलूँगा। कृष्ण शब्द, कृष्ण नाम क्यों पड़ा? देव देवियों, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। ठीक है, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, क्योंकि ऊर्जाओं में आकर्षण होता है। हर एक ऊर्जा में आकर्षण है, क्योंकि आकर्षण के बिना सृष्टि होता नहीं है। आकर्षण और विकर्षण ये दो गति होता है, ऊर्जाओं का दो गति है, एक आकर्षण एक विकर्षण। आप जानते हो चुंबक का ये एक आकर्षण करता है, एक विकर्षण करता है, फेंकता है। ये दो गति होता है, ऊर्जा का दो गति। तो आकर्षण गति को क्या कहा? ऊर्जा का कृष्ण कहा, कृष्ण आकर्षण। अब कहो, अगर कृष्ण शब्द आकर्षण है तो आकर्षण का अंतिम बिंदु क्या है? कृष्ण प्राप्ति का अंतिम बिंदु क्या है? समझ लो, ये दो चीज है, ये आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षण हो रहा है। इसका अंतिम परिणाम क्या है? मिलन है ना, मिलन है, प्राप्ति है, एकता है, यूनियन है, मिल जाना है ना, मिलन बिंदु है। कृष्ण को पाना, कृष्ण का अंतिम अवस्था, जहाँ कृष्ण शांत, कृष्ण पूर्ण होता है, उस अवस्था को क्या कहा मैंने? मिलन कहा। मिलन, तभी ये दो तत्व, दो वस्तु पूर्ण होंगे, शांत होंगे, एक बन जाएंगे। फिर तो वहाँ आकर्षण रहेगा नहीं, किसी प्राप्ति का कोई आकांक्षा भी नहीं रहेगा, और गति का, बल का भी कोई जोड़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो मिल गया ना, मिलन हो गया। तो आप अगर आकर्षण को कृष्ण कहते हो, कृष्ण का अर्थ आकर्षण है, तो आप मिलन को क्यों विरोध करोगे? मिलन बिंदु का क्यों विरोध कर रहे हो? क्यों करोगे? कोई भी चीज आकर्षित हो रहा है तो उसका तो अंतिम परिणाम तो मिलन ही तो है ना, मिलन है। चाहे आध्यात्मिक से देखो, चाहे भौतिक से देखो, भौतिक विज्ञान से भी देखो, उसका अंतिम अवस्था तो मिलन ही है। अब आप आकर्षण को तो समर्थन करोगे, आकर्षण शक्ति का नाम लोगे, आकर्षण का गुणगान गाओगे, लेकिन आकर्षण का मिलन का विरोध करोगे तो होगा क्या? आपने कृष्ण को समझा? नहीं समझा, कृष्ण को नहीं जाना। आप मिलन का क्यों विरोध करते हो? मिलन और आकर्षण कहाँ होता है? जड़ वस्तु को मैंने नहीं कहा, जड़ पदार्थों का भी होता है, जैसे चुंबक का होता है, वो भी होता है, लेकिन चेतन का, चेतन जीवों का आकर्षण और मिलन, ये भी तो आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं। क्यों? अगर आकर्षण हो रहा है तो आप उसके विरोधी क्यों? आकर्षण का विरोध क्यों करोगे और मिलन का विरोध क्यों करोगे? क्यों? जरूर ज्ञान दोगे, समझाओगे, सही रास्ता दिखाओगे, वो अलग बात है। भाई, इस रास्ते से जाओगे तो गड्ढे में गिरोगे, इस रास्ते से जाओगे तो कांटे चुभेंगे, इतना तो समझा सकते हो, लेकिन विरोध क्यों करोगे? उसका बुराइयां क्यों ढूंढोगे? बुराइयां क्यों गाओगे, जब वो बुराइयां है ही नहीं? आकर्षण भी ना बुराई है, न बुराइयां है, न मिलन बुराइयां है। ये तो दोनों विज्ञान है। विज्ञान को नहीं मानोगे क्या? अगर विज्ञान को नहीं मानोगे तो अध्यात्म को नहीं पहचानोगे। जब अध्यात्म को नहीं जानोगे तो धर्म से विमुख हो गए, धर्म को भी नहीं जानोगे, क्योंकि धर्म, अध्यात्म ये विज्ञान से चलता है। अगर विज्ञान खंडन कर दे तो वो धर्म भी नहीं रहेगा, वो अध्यात्म भी नहीं रहेगा। तो आप आकर्षण को क्यों विरोध कर रहे हो? आकर्षण और मिलन का विरोध नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको प्रेम करना चाहिए। प्रेम, खुश होना चाहिए, आत्मतृप्त होना चाहिए,
किसी चीज़ का मिलन हो रहा है, किसी का मिलन हो रहा है, कोई आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं, तो खुश हो जाना चाहिए। क्यों विरोध करोगे? क्यों? प्रेम करोगे ना, उन्हें बचाओगे, उन्हें सुरक्षित रखोगे। उनको बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है। जरूर अगर गलत राह से चल रहे हैं तो उनको समझा देना है, लेकिन अकेले में बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। अकेले में ढिंडोरे पीट के उसको रुला दोगे, ये नहीं होगा। उसको रुलाओगे, उसको बदनाम कर दोगे, ऐसा नहीं करना होता है देव देवी नया। अगर आपके हिसाब से गलत राह में चल रहा है तो उसको समझा दो, अकेले में प्रेम से समझाओ कि बाबा ये इस रास्ते से जाओगे तो कांटे चुभेंगे, इस रास्ते से जाओगे तो गड्ढे में गिरोगे, ऐसे चलो, इस तरीके से चलो। इतना तो हक है, क्योंकि बचाना पड़ेगा। लेकिन आप खुद गड्ढे में क्यों गिरा रहे हो किसी को? क्यों उसको रुला रहे हो? आकर्षण और मिलन को क्यों रुला रहे हो? नहीं देव देवी, अब नहीं करना है। बचाओ, उन्हें चादर से ढक के रखो, सुरक्षित कर दो, बचाओ उनको। आकर्षण और मिलन तभी होता है जब वहाँ पवित्रता होता है। ऐसा नहीं कि मैं आसुरी को नहीं कह रहा हूँ। आसुरी पद धारण करके जो एक के पीछे दूसरा लग जाता है उसका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ दिव्यता है और प्राकृतिक रूप से हो जाना भी वो दिव्यता ही है। स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है, चलते चलते, देखते देखते, मिलते मिलते स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा हुआ, मिलन हुआ, तो उससे क्यों आप बुरा करोगे? उसको क्यों दुत्कारोगे? बचाओ उन्हें, बचाओ उनको, छिपाओ, इतना तो करो, उसको बचाओ। कहीं कोई देख ना ले, इन्हें मैं कैसे बचाऊं, इनका रक्षा कैसे करूं? बचाओ आकर्षण और मिलन को। घृणा मत करो, बदनाम मत करो, ऐसा मत करो। अगर कृष्ण को जानते हो, कृष्ण को मानते हो, तो आकर्षण और मिलन, ये दो चीज़ों का विरोध नहीं करोगे। देव देवी सत्ययुग में नहीं करना है, इन्हें बचाना है, ठीक है? इनका रक्षा करना है, रक्षा कर देना, नहीं करना है, पीछा नहीं लगना चाहिए। उन्हें बचाना पड़ेगा, छुपाओ उनको। आपने देख लिया, जान लिया, बचाओ उन्हें, बचाओ उन्हें, रक्षा करो उनको, ताकि वो ना रो पाए, उन्हें रोना ना पड़े। इस तरह से उन्हें बचाओ। असुर के हाथ में लग जाएंगे तो असुर उन्हें रुलाएगा, तो आप उन्हें बचाओ, उनको ढाक छुप करो। किस तरह से बचेंगे ये लोग? इनको बचाओ, ज्ञान दो, समझाओ, अकेले में राह दिखा दो, लेकिन बचाओ। आकर्षण और मिलन का विरोध मत करो, ये महापाप है। देव देवी ऐसा मत करना। छीनोगे क्या? मुझसे छीनोगे? मिलन तो मैं हूँ, आकर्षण मैं हूँ, आकर्षण और मिलन। क्यों छीनोगे? क्यों दूर करोगे? नहीं करना है। जरूर ज्ञान से कर सकोगे तो ज्ञान से और प्रेम से समझा के, सही राह से तो समझा दो, अपने आप अपने राह में लग जाएंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन विरोध करके, उन्हें कुदृष्टि लगा के, उन्हें नीच बना के, नीच दिखा के, उन्हें बदनाम करके, उन्हें कष्ट में डालकर आप इसका विरोध नहीं कर पाओगे, नहीं करना है। आकर्षण और मिलन, समझ लिया बात मैंने क्या कहा? बहुत गुप्त बात है ये। कहीं भी कोई भी हो, उस अवस्था को बचाओ, ऐसा बचाओ कि खुद तृप्त हो जाओ। अगर देख लिया तो अपने आप को तृप्त करो और इतना खुश रहो कि मैं कैसे बचाऊं इन्हें, इनका कैसे मैं प्रोटेक्शन कर सकूं। प्रोटेक्शन करो, खुद भी तृप्त रहो, विरोध मत करो, खंडन मत करो, आक्रमण मत करो, उनको मत रुलाओ। उनको अगर थोड़ा सा भी चोट लगेगा अंतरात्मा में तो वो मुझे चोट लगेगा, मत करो ऐसा। मैंने कहा ज्ञान से, प्रेम से राह दिखा दो, राह दिखा सकते हो। लेकिन अगर आकर्षण हो गया और मिलन हो रहा है तो वहाँ
आपका हक बनता है उन्हें बचाना। उनको बचाना आपका हक है। उनको दंड देने का, उनको रुलाने का हक नहीं है। खबरदार, ये मत करना देव देवी, सत्ययुगी देव देवी, ये मत करना। इससे बड़ा पाप तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं। उससे बड़ा पाप तो, उससे बड़ा महापाप कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आप भी दिल नहीं दुखाओगे, नहीं दुखाना है। इसका मतलब आपका फ़ायदा उठा के लोग फिर ऐसे करने लग जाएंगे, वो भी नहीं होगा। उनको भी समझना होगा, कहीं आपका दिल में दर्द हुआ तो आपने देख लिया और आपको दिल में चोट पहुंचा तो उनका क्या हाल होगा, उनको भी तो समझना होगा ना। ये बात तो, जो आकर्षित हो रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, उनको भी तो समझना होगा। ठीक है, हम तो आकर्षित हुए, हम मिलन प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इसको किसी ने देख लिया, जान लिया, अगर उसको दिल में चोट पहुंचा तो क्या होगा, उनको भी तो समझना होगा। वो भी बचे। किसी को दिल में चोट नहीं पहुंचाना होता है, खबरदार मत करना। दोनों तरफ लागू होता है ना, एक तरफा नहीं। आपने देख लिया, उनको माफ़ कर दिया और वो जो मनमानी करता रहे, हाँ, सड़कों में फिरते रहे उसी तरह, ये तो नहीं होगा। उन्हें देखकर किसी को दिल में चोट पहुंचा तो क्या होगा, फिर वो भी तो मुझे ही चोट पहुंचाया होगा ना, तो उनको भी समझना होगा। इस तरह आप दोनों तरफ लागू करोगे इस नियम को। खुद भी अगर आकर्षित हो गए हो, मिलन कर रहे हो, तो आपको इतना सावधानी होना पड़ेगा कि कहीं ये हमारे मिलन और आकर्षण से किसी का दिल में चोट तो नहीं लग रहा है, इससे कोई रोएगा तो नहीं। अगर नहीं रोएगा तो ठीक है, ये दिव्य है। नहीं, किसी को दिल में चोट पहुंचेगा तो ये दिव्य नहीं है, ये आसुरी होगा। इसलिए आसुरी से हमें बचना है। इस तरह से दोनों तरफ से समझ के आप कृष्ण को जानोगे, कृष्ण शक्ति को मानोगे। यही है कृष्ण का अर्थ, आकर्षण और प्रेम, मिलन। इसका विरोध नहीं करना, इसे बचाना है। इसको बचाना होगा सत्ययुग में। ये रस पीना है सबको, रस पीना। इस कृष्ण रस को सबको पीना पड़ेगा, लेकिन प्रेम से और किसी को दिल में चोट पहुंचा के हट करके नहीं। इस रस को पियो, कृष्ण रस को। यही है कृष्ण। मैं कृष्ण हूँ, देव देवी। ये बहुत रहस्य है, इसको समझें। समझें, किसी भी जीव का अगर आकर्षण और मिलन हो रहा है, उनको बचाओ। कैसे बचाओगे? जितना सकोगे प्रयास करो उन्हें बचाने का। उन्हें बचाने का जितना हो जी जा लगा दो, उन्हें बचाने का। ठीक है? नमन देवी। नहीं रुलाओगे, चोट नहीं पहुंचाओगे, धोखा नहीं करोगे, बचाओ। नमन देवी। वो मैं हूँ।